राधा वल्लभ श्री हरिवंश। यह कथा जीव की मृत्यु तथा नरक की गति का चौथा भाग है, जिसका शीर्षक है पापों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों की प्राप्ति तथा विपश्चित के पुण्यदान से पापियों का उद्धार। कथा इस प्रकार है। यमदूत कहता है, राजन, पतित से दान लेने पर ब्राह्मण गधे की योनि में जाता है। पतित का यज्ञ कराने वाला द्विज नरक से लौटने पर कीड़ा होता है। अपने गुरु के साथ छल करने पर उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है तथा गुरु की पत्नी और उनके धन को मन ही मन लेने की इच्छा होने पर भी उसे निसंदेह यही दंड मिलता है। माता पिता का अपमान करने वाला मनुष्य उनके प्रति कटु वचन कहने से मैना की योनि को प्राप्त होता है। भाई की स्त्री का अपमान करने वाला कबूतर होता है और उसे पीड़ा देने वाला मनुष्य कछुए की योनि में जन्म लेता है। जो मालिक का अन्न तो खाता है किंतु उनका अभिष्ट साधन नहीं करता, वह मोहाच्छन्न मनुष्य मरने के बाद वानर होता है। धरोहर हड़पने वाला मनुष्य नरक से लौटने पर कीड़ा होता है और दूसरों का दोष देखने वाला पुरुष नरक से निकलकर राक्षस होता है। विश्वासघाती मनुष्य को मछली की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य अज्ञानवश धान, जौ, तिल, उड़द, कुल्थी, सरसों, चना, मटर, कलमी धान, मूंग, गेहूँ, तीसी तथा दूसरे अनाजों की चोरी करता है, वह नेवले की समान बड़े मुंह का चूहा होता है। पराई स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य भयंकर भेड़िया होता है। उसके बाद क्रमशः कुत्ता, सियार, बगुला, गिद्ध, सांप तथा कौवे की योनि में जन्म लेता है। जो खोटी बुद्धि वाला पापी मनुष्य अपने भाई की स्त्री के साथ बलात्कार करता है, वह नरक से लौटने पर कोयल होता है। जो पापी काम के अधीन होकर मित्र तथा राजा की पत्नी के साथ सहवास करता है, वह सुअर होता है। यज्ञ, दान और विवाह में विघ्न डालने वाला तथा कन्या का दोबारा दान करने वाला पुरुष कीड़ा होता है। जो देवता, पितर और ब्राह्मणों को दिए बिना ही अन्न भोजन करता है, वह नरक से निकलने पर कौवा होता है। जो पिता के समान पूजनीय बड़े भाई का अपमान करता है, वह नरक से निकलने पर क्रौंच पक्षी की योनि में जन्म लेता है। ब्राह्मण की स्त्री के साथ सहवास करने वाला कीड़े की योनि में जन्म लेता है। यदि उसने ब्राह्मणी के गर्भ से संतान उत्पन्न कर दिया हो तो वह काठ के भीतर रहने वाला कीड़ा होता है। उसके बाद क्रमशः सुअर, कृमि, विष्ठा का कीड़ा और चांडाल होता है। जो नीच मनुष्य अकृतज्ञ एवं कृतघ्न होता है, वह नरक से निकलकर कृमि, कीट, पतंग, बिच्छू, मछली, कौवा, कछुआ और चांडाल होता है। शस्त्रहीन पुरुष की हत्या करने वाला मनुष्य गधा होता है। स्त्री और बालकों की हत्या करने वाला कीड़े की योनि में जन्म होता है। भोजन की चोरी करने से मक्खी की योनि में जाना पड़ता है। उसमें से भी जो भोजन के विशेष भेद हैं, उन्हें चुराने के पृथक पृथक फल सुनिए। साधारण अन्न चुराने वाला मनुष्य नरक से छूटने के बाद बिल्ली की योनि में जन्म लेता है। तिल चूर्ण मिश्रित अन्न का अपहरण करने से मनुष्य को चूहे की योनि में जाना पड़ता है। घी चुराने वाला नेवला होता है। नमक की चोरी करने पर कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ता है। दूध की चोरी करने से बगुले की योनि मिलती है। जो तेल चुराता है, वह तेल पीने वाला कीड़ा होता है। मधु चुराने वाला मनुष्य डांस और पुआ चुराने वाला चींटी होता है। हविष्यान्न की चोरी करने वाला बिच्छुइया होता है। लोहा चुराने वाला पापात्मा कौवा होता है। कांसे का अपहरण करने से हरियल पक्षी की योनि मिलती है और चांदी का बर्तन चुराने से कबूतर होना पड़ता है। सुवर्ण का पात्र चुराने वाला मनुष्य कीड़े की योनि में जन्म लेता है। रेशमी वस्त्र की चोरी करने पर चकवे की योनि मिलती है तथा रेशम का कीड़ा भी होना पड़ता है। हरिण के रोए से बना हुआ वस्त्र, महीन वस्त्र, भेड़ और बकरी के रोए से बना हुआ वस्त्र तथा पाटंबर चुराने पर तोते की योनि मिलती है। रुई का बना हुआ वस्त्र चुराने से क्रौंच और अग्नि के अपहरण से बगुला अथवा गधा होना पड़ता है। अंगराग और पत्तियों का साग चुराने वाला मोर होता है। लाल वस्त्र की चोरी करने वाले को चकवे की योनि मिलती है।
उत्तम सुगंध युक्त पदार्थों की चोरी करने पर छछूंदर और वस्त्र का अपहरण करने पर खरगोश की योनि में जाना पड़ता है। फल चुराने वाला नपुंसक और काष्ठ की चोरी करने वाला घुन होता है। फूल चुराने वाला दरिद्र और वाहन का अपहरण करने वाला पंगु होता है। साग चुराने वाला हारीत और पानी की चोरी करने वाला पपीहा होता है। जो भूमि का अपहरण करता है वह अत्यंत भयंकर रौरव आदि नरकों में जाकर वहां से लौटने के बाद क्रमशः तृण, झाड़ी, लता, बेल और बांस का वृक्ष होता है। फिर थोड़ा सा पाप शेष रहने पर वह मनुष्य की योनि में आता है। जो बैल के अंडकोश का छेदन करता है वह नपुंसक होता है और इसी रूप में 21 जन्म बिताने के पश्चात वह क्रमशः कृमि, कीट, पतंग, पक्षी, जलचर जीव तथा मृग होता है। इसके बाद बैल का शरीर धारण करने के बाद चांडाल और डोम आदि घृणित योनियों में जन्म लेता है। मनुष्य योनि में वह पंगु, अंधा, बहरा, कोढ़ी, राज्य यक्षमा से पीड़ित तथा मुख, नेत्र एवं गुदा के रोगों से ग्रस्त होता है। इतना ही नहीं, उसे मिर्गी का भी रोग होता है। गाय और सोने की चोरी करने वालों की दुर्गति का भी यही क्रम है। गुरु को दक्षिणा ना देकर उनकी विद्या का अपहरण करने वाले छात्र भी इसी गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य किसी दूसरे की स्त्री को लाकर दूसरे को दे देता है वह मूर्ख नरक की यातनाओं से छूटकर नपुंसक होता है। जो मनुष्य अग्नि को प्रज्वलित किए बिना ही उसमें हवन करता है वह अजीर्णता के रोग से पीड़ित तथा मंदाग्नि की बीमारी से युक्त होता है। दूसरे की निंदा करना, कृतघ्नता, दूसरों के गुप्त भेद को खोलना, निष्ठुरता दिखाना, निर्दय होना, पराई स्त्री का सेवन करना, दूसरे का धन हड़प लेना, अपवित्र रहना, देवताओं की निंदा करना, शठतापूर्वक मनुष्यों को ठगना, कंजूसी करना, मनुष्यों के प्राण लेना और भी जितने निषिद्ध कर्म हैं उनमें निरंतर प्रवृत्त रहना, ये सब नरक भोग कर लौटे हुए मनुष्यों की पहचान है। ऐसा जानना चाहिए। जीवों पर दया करना, अच्छे वचन बोलना, परलोक के लिए पुण्य कर्म करना, सत्य बोलना, संपूर्ण भूतों के लिए हितकारक वचन कहना, वेद स्वतः प्रमाण है ऐसी दृष्टि रखना, गुरु, देवता, ऋषि, सिद्ध और महात्माओं का सत्कार करना, साधु पुरुषों के संग में रहना, अच्छे कर्मों का अभ्यास करना, सबके प्रति मित्र भाव रखना तथा और जो भी उत्तम धर्म से संबंध रखने वाले कार्य हैं वे सब स्वर्ग से लौटे हुए पुण्यात्मा के चिन्ह हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों का समझना चाहिए। राजन, अपने अपने कर्मों का फल भोगने वाले पुण्यात्मा और पापियों से संबंध रखने वाली ये सब बातें मैंने आपको संक्षेप में बताई हैं। अच्छा, अब आप आइए अन्यत्र चलें। इस समय यहाँ सब कुछ आपने देख लिया। पुत्र कहता है, पिताजी। तदनंतर राजा विपश्चित यमदूत को आगे करके वहाँ से जाने को उद्यत हुए। यह देख यातना में पड़े हुए सभी मनुष्यों ने चिल्लाकर कहा, महाराज, हम पर कृपा कीजिए, 2 घड़ी और ठहर जाइए। आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमको, हमारे चित्त को आनंद प्रदान करती है और समस्त शरीरों में जो संताप, वेदना और बाधाएं उनका नाश किए देती है। अतः नरश्रेष्ठ महीपते, हम पर अवश्य कृपा कीजिए। उनकी यह बात सुनकर राजा ने यमदूत से पूछा, मेरे रहने से इन्हें आनंद क्यों प्राप्त हो रहा है? मैंने मर्त्यलोक में रहकर कौन सा महान पुण्य कर्म किया है जिससे इन लोगों पर आनंददायिनी वायु की वृष्टि हो रही है? इस बात को बताओ। यमदूत ने कहा, राजन, आपका यह शरीर पितरों, देवताओं, अतिथियों और भृत्यजनों से बचे हुए अन्न के सेवन से पुष्ट हुआ है तथा आपका मन भी इन्हीं की सेवा में संलग्न रहा है। इसीलिए आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु आनंददायिनी जान पड़ती है और इसके लगने से इन पापियों को नरक की यातना का कष्ट नहीं होता। आपने अश्वमेध आदि यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया है, अतः आपके दर्शन से यमलोक के यंत्र, शस्त्र, अग्नि और कौवे आदि पक्षी जो पीड़न, छेदन और जलन आदि महान दुख के कारण हैं, कोमल हो गए हैं। आपके तेज से इनका क्रूर स्वभाव दब गया है। राजा बोले, भद्रमुख, मेरा तो ऐसा विचार है कि पीड़ित प्राणियों को दुख से मुक्त करके उन्हें शांति प्रदान करने से जो सुख मिलता है
वह मनुष्य को स्वर्गलोक अथवा ब्रह्मलोक में भी नहीं प्राप्त होता। यदि मेरे समीप रहने से इन दुखी जीवों को नरक यातना का कष्ट नहीं होता तो मैं सूखे काठ की तरह अचल होकर यहीं रहूँगा। यमदूत ने कहा, राजन, आइए अब यहाँ से चलें। आप पापियों की इन यातनाओं को यहीं छोड़कर अपने पुण्य से प्राप्त किए हुए दिव्य भोगों का उपभोग कीजिए। राजा बोले, जब तक ये लोग अत्यंत दुखी रहेंगे तब तक तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे निकट रहने से इन नरकवासियों को सुख मिलता है। जो शरण आने की इच्छा रखने वाले आतुर एवं पीड़ित मनुष्य पर भले ही वह शत्रुपक्ष को काही क्यों ना हो, कृपा नहीं करता, उस पुरुष के जीवन को धिक्कार है। जिसका मन संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करने में नहीं लगता, उसके यज्ञ, दान और तप इहलोक और परलोक में भी कल्याण के साधक नहीं होते। जिसका हृदय बालक, वृद्ध और आतुर प्राणियों के प्रति कठोरता धारण करता है, मैं उसे मनुष्य नहीं मानता, वह तो निरा राक्षस है। माना इनके निकट रहने से अग्निजनित संताप का कष्ट सहना होगा, नरक की भयानक दुर्गंध का भोग करना पड़ेगा, भूख प्यास का महान दुख जो मूर्छित कर देने वाला है भोगना पड़ेगा। तथापि इन दुखियों की रक्षा करने में जो सुख है उसे मैं स्वर्गीय सुख से भी बढ़कर मानता हूँ। यदि अकेले मेरे दुखी होने से बहुत से आर्त मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है तो मुझे कौन सा दुख सह नहीं मिला। इसलिए दूत, अब तुम शीघ्र लौट जाओ, मैं यहीं रहूँगा। धर्मराज बोले, राजन, तुमने मेरी भली भांति उपासना की है, अतः तुम्हें स्वर्गलोक में ले चलता हूँ। इस विमान पर चढ़कर चलो, विलंब ना करो। राजा ने कहा, धर्मराज, यहाँ नरक में हजारों मनुष्य कष्ट भोगते हैं और मुझे लक्ष्य करके आर्तभाव से त्राही त्राही पुकार रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। देवराज इंद्र और धर्म, यदि आप दोनों जानते हो कि मेरा पुण्य कितना है तो उसे बताने की कृपा करें। धर्म बोले, महाराज, जिस प्रकार समुद्र के जल बिंदु, आकाश के तारे, वर्षा की धाराएं, गंगा की बालू के गण तथा जल की बूंदें आदि असंख्य हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पुण्य की भी कोई नियत संख्या नहीं हो सकती। आज यहाँ इन नरक में पड़े हुए जीवों पर कृपा करने से तुम्हारा पुण्य लाखों गुना बढ़ गया। नृपश्रेष्ठ, अपने इस पुण्य का फल भोगने के लिए अब देवलोक में चलो और ये पापी जीव भी नरक में रहकर अपने कर्मों का फल भोगें। राजा ने कहा, देवराज, यदि मेरे समीप आने पर भी इन दुखी जीवों का कोई उच्च पद नहीं प्राप्त हुआ तो मनुष्य मेरे संपर्क में रहने की अभिलाषा क्यों करेंगे। अतः मेरा जो कुछ भी पुण्य है उसके द्वारा ये यातना में पड़े हुए पापी जीव नरक से छुटकारा पा जाएं। इंद्र बोले, राजन, इस उदारता के कारण तुमने और भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। देखो, ये पापी जीव भी नरक से मुक्त हो गए। पुत्र कहता है, पिताजी। तदनंतर राजा विपश्चित के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी और स्वयं भगवान विष्णु उन्हें विमान में बिठाकर दिव्य धाम ले गए। उस समय मैं और भी जितने पापी जीव थे वे सब नरक यातना से छूटकर अपने अपने कर्मफल के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में चले गए। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने इन नरकों का वर्णन किया। साथ ही पूर्व काल में मैंने जैसा अनुभव किया था उसके अनुसार जिस जिस पाप के कारण मनुष्य जिस जिस योनि में जाता है वह सब भी बतला दिया। यहाँ पर यह चौथा और अंतिम भाग समाप्त हुआ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।